भारत की महान नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। आज हम आसाम प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर नीलांचल पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है, उस पर्वत की चोटी के ऊपर खड़े हैं। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी है, वह बहती हुई नज़र आ रही है। उत्तर और पूर्वी जोड़ने वाला यह पुल का निर्माण है, ये भी यहाँ पर चल रहा है। यह स्थान वह स्थान है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर हमारे को यहाँ प्राप्त हो सकती है। नीलांचल पहाड़ वह पहाड़ है जो एक तरह से साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। जो साधक लोग यहाँ पर आते हैं, साधना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर साधना से साक्षात्कार करने का अवसर है, वह भी उनको प्राप्त हो जाता है। नीलांचल पर्वत, इस पर्वत की चोटी के ऊपर हमारे को एक बहुत बड़ा मंदिर है, वह मंदिर भी नज़र आ रहा है, जो माँ दुर्गा के रूप के अंदर ही जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी का यह मंदिर पहाड़ पर होने के कारण लोगों के मन के अंदर और ज़्यादा आस्था का संक्रमण करने वाला स्थान है। उसी आस्था को विश्वास में बदलते हुए लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुँचना है, यह बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य होता है, पर जो व्यक्ति एक बार इस चोटी पर चढ़ जाता है, वह व्यक्ति अपने मन के अंदर परम आनंद की अनुभूति है वह अपने आप ही करना प्रारंभ कर देता है। आज हमारे को भी ऐसी ही परम आनंद की अनुभूति हो रही है, जो यहाँ पर आने पर अपने आप ही हमारे मन के अंदर इन भावनाओं का जागरण करना प्रारंभ कर देती है। जब इन कठिनाई भरी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, तब एक बार भले ही थकान है उसका हमारे को अनुभव होता है, पर ऊपर चढ़ने के बाद अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर हमारे को एक नई शक्ति का है वह संचार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। दुर्गा माँ शक्ति का ही एक प्रतीक मानी गई है। जो व्यक्ति इस शक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण करना प्रारंभ कर देते हैं, उन व्यक्तियों का जीवन अपने आप ही श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से परिपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है। आस्था का जागरण होना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होता है, पर एक बार आस्था का जागरण होने के पश्चात व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो चाहे वह कार्य संपादित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। यह भंवर माता का मंदिर जो हमारे को यही प्रेरणा प्रदान करता है, हम भी अपने आप को साधना के द्वारा शिखरों की ओर आरूढ़ करने का प्रयास करें। बिना साधना के हमारे को कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब हम साधना करेंगे तब ही हमारे लिए सिद्धि के द्वार है वो अपने आप ही उद्घाटित होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन हमारे को इस स्थान पर आने का यह अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह अवसर हमारे को रायपुर से भाई मनोज अग्रवाल की सहायता से ये प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद रूपेश जी तातेड़, जिन्होंने हमारा यह महत्वपूर्ण सपना है वह साकार किया, और आज हम उस सपने को साकार करते हुए इसी दृष्टि से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जीवन भी साधना से ओतप्रोत जीवन बने, इसी मंगल भाव के साथ
ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।